आज हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस इन लाइबर ऑफिस। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ जाओ वो है डेटाबेस। डेटाबेस इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज फॉर्म पे आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर डेटाबेस। एक सिंपल एग्जांपल मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको उसमें जीआर नंबर एंटर कर, तो एक डेटाबेस मेंटेन होता है, उसी हिसाब से आपके एड्रेस, ये रोल नंबर्स, एवरीथिंग विल बी फीडेड इन दैट। वो डेटाबेस एक स्टोर होता है ऑर्गेनाइज मैनर में, तो कभी भी आपका कोई भी इंफॉर्मेशन वो आप हम वहां से रिट्रीव कर सकते हैं, दैट इज वी कैन गेट इट। डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। नेक्स्ट, database is stored to the software which is called as DBMS, database management software। इसे एक सॉफ्टवेयर के नाम से हम बोल रहे हैं, क्या है, डीबीएमएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आया? द वन हु हैव प्रेजेंट रिसेंट नाउ ओनली, वन ऑफ यू गिव मी द आंसर। बेटा क्या है आप लोग का? Anyone mute themselves, unmute themselves and give me the answer. Give me the answer. ठीक है, नेक्स्ट इज, Yes. वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना आपको? ये बहुत इजी है बेटा, और ये एक बार समझ में आ गया ना तो आप एक चीज याद रखिए, डेटाबेस जो है ना, ये बैकएंड के लिए बहुत काम आता है। जो बैकएंड ऑफिस में आपको काम करना है ना, तो ये डेटाबेस रिलेटेड ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इन डेटाबेस। अब ऑब्जेक्ट क्या है डेटाबेस का? टेबल है, कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। सेकेंड, क्वेरी, रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। ठीक है, मैं सब अभी आपको बताऊं, पहले ये दिखा दूं, यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम। नेक्स्ट, रिपोर्ट, जनरेट रिपोर्ट इन द प्रिंटेड फॉर्म। मैक्रोस, अलाउ टू ऑटोमेट द टास्क एंड ऐड फंक्शनैलिटी डायरेक्टली टू योर टेबल्स। ठीक है, और है मॉड्यूल्स, कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट एंड प्रोसीजर। टेबल कैसा, मतलब मैंने अगर डेटा है तो मैंने पहले रोज में उसकी फील्ड नेम बताऊंगी भाई कि ये रोल नंबर स्टोर करना है, उसका नाम स्टोर करना है, उसका नेम स्टोर करना है, दैट्स इट। और कॉलम में पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट टीचर, जिनका भी रिकॉर्ड फिल करना है उसे फिल अप करूंगी। क्वेरी क्या है भाई, जो क्वेश्चन हम आस्क करेंगे डेटाबेस से उसका रिट्रीवल इंफॉर्मेशन मिले। when we ask a certain query to a question that give me the answer of the student who have not who have not submitted a journal, तो अगर मैंने ऐसा लिखा और वो दिखाएगा भाई ये पर्टिकुलर बच्चा है, इसका जर्नल सबमिट नहीं हुआ, तो क्वेरी से वो बच्चे का जीआर नंबर, नेम, और फिर वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन एंड वी कैन गिव इट टू द स्टूडेंट दैट यू हैव नॉट स्टिल सबमिटेड। तो एक तरह का क्वेरी हो गया। दूसरा, फॉर्म। फॉर्म, व्हाट इज अ फॉर्म? एक तरह का कलेक्शन, मैंने सिंपल बोला, गूगल्स में आप जाते हो, फीडबैक फॉर्म फिल करते हो तो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, वही इन्फॉर्मेशन फिर वो डेटाबेस पे जाके स्टोर्ड होता है, और उसको फिर इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट आप उसको जनरेट भी कर सकते हो। रिपोर्ट क्या कर रहा है भाई कि अब मैंने पर्टिकुलर मेरा डेटा मैंने फीड कर दिया, फॉर्म में फिल कर दिया, अब मैं उसे डाल दिया, अब मुझे पता करना है कि भाई पर्टिकुलर बच्चा ने डाला है, उसने एक एग्जाम दिया है, उसका रिपोर्ट जनरेट कर, तो प्रिंटेड फॉर्म सो एंड सो स्टूडेंट हैव टेकन एडमिशन इन दिस एंड पास और फिर दिस, एक रिपोर्ट जनरेट होता है, दिस इज कॉल्ड एज इन अ प्रिंटेड फॉर्म। मैक्रोस क्या होता है? मल्टीपल टास्क जो आप और होता है ना, वो डायरेक्टली एड फंक्शनैलिटी डायरेक्ट टू द टेबल। मॉड्यूल्स क्या करता है? यहाँ पे आपका सबसे मेन चीज है कलेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट एंड प्रोसीजर। यहाँ पे आपका क्या क्या चीज कलेक्शन करेगा? डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट एंड प्रोसीजर। समझ में आ रहा है बच्चे? स्टिल ओनली 12 पार्टिसिपेंट आर देयर इन दिस। आर बेटा अगर आपको नहीं इंटरेस्टेड टेल मी, आई विल बी स्टॉप हियर ओनली द माय प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, और फर्दर मैं कोई नोट्स आपको नहीं देने वाली। डू यू वांट दैट थिंग्स बच्चा? Your friend circle are there, they should know that today we are having IT lecture। बोर हो जाते हो IT लेक्चर में आप?
एनीवन कैन रिस्पॉन्ड मी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द रिस्पॉन्ड। क्यों फिर बच्चे नहीं आ रहे भाई? इतना प्यार, अगर अगर आपको नहीं समझना तो बेटर, फिर मैं यहाँ से स्टॉप कर देती हूँ। नेक्स्ट वी आर हैविंग डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है भाई? एक ऑलरेडी मैंने अपना फर्स्ट स्लाइड पर दिखा था कि एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन किया जाता है सिर्फ डेटा को फिर स्टोर करने के लिए, तो वो डीबीएमएस का काम है। व्हाट डज डीबीएमएस टू रीड? अब मैंने सिंपल बोला, क्या कर सकते हो उसमें? ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, बहुत सारा काम आप कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो अपने डेटा को, हर तरह का फंक्शन इन द डेटाबेस। नेक्स्ट इज व्हाट? इट डिफाइंस रूल्स। कुछ रूल्स होते हैं हर चीज में, अगर कोई भी वेल ऑटोमेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो रूल्स, उसके वैलिडेट रूल्स डालना, मैनिपुलेट करना, ये सबसे मेन काम है डीबीएमएस का। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग इंट्रोडक्शन टू बेस। अब ये इंट्रोडक्शन टू बेस क्या है? ये है लाइबर ऑफिस का एक डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है बेस। It is a free and open source relational database management software that is the part of LibreOffice suite. तो LibreOffice suite का एक, अब ये आप कहाँ से इंस्टॉल करोगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी फर्दर स्लाइड। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, बेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के बारे में तो बता ही दिया, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो बेस वो चीज का कलेक्शन है। नेक्स्ट इज व्हाट? बेस इज सपोर्टेड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सपोर्ट है। वो माइक्रोसॉफ्ट में भी सपोर्ट कर रहा है, वो विंडोज को भी सपोर्ट करता है, वो मैकओएस और लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। ये कुछ आपको दिखाया है, तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो जिसे वो सपोर्ट करता है। तो मल्टीपल है, मगर मैंने सिर्फ 4 या आपको यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट? RDMM। अब ये मेन चीज है जो आपको जानना जरूरी है। व्हाट इज दैट? RDMS क्या है? ये है रिलेशनल डेटाबेस। वन, देखो एक सिंपल चीज आप देखा करो कि मैं एक बैंक में जा रही हूँ, मैं एज अ कस्टमर, तो मेरा कस्टमर टू द बैंक इज द रिलेशन ऑफ 1 to 1। मेरा 1 to 1 का रिलेशनशिप है, मतलब मैं एज अ कस्टमर और बैंक एज अ गिवर। मैं लेने जा रही हूँ, वो दे रहा है, तो मेरा 1 to 1 का रिलेशन। मगर बैंक अगर मल्टीपल यूजर है तो बैंक क्या होगा? मेनी टू वन मैनी रिलेशन पे जा सकता है। उसी तरह कस्टमर का क्या है? 1 to many रिलेशन पे जा सकता है। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ RDBMS। यहाँ पे कैसा होगा? ये कलेक्ट कैसे करेगा भाई? कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट क्या है वो देखो, द सेट ऑफ रिलेशन एंड द सेट ऑफ द डोमेन दैट डिफाइन द वे डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड। उसको क्या बोलते हैं हम? डेटा स्ट्रक्चर। अब कैसे होगा कि मेरा एक सिंपल एग्जांपल तो आपको बैंक का दे। एक सिंपल एग्जांपल, हैज अ स्टूडेंट, तुम लोग मैनी हो, एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट है और टीचर 1 है, तो रिलेशन मेरा कैसा होगा? 1 to many, 1 is to many। पर स्टूडेंट का कैसा होगा? मैनी 1 is to 1 का रिलेशन होगा। स्टूडेंट क्योंकि वो सुन रहा है तो 1 is to 1 का रिलेशन हो गया। मतलब इस तरह से डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, इंटीग्रिटी रूल्स डिफाइन द प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट द डेटा। अब कैसा इंटीग्रिटी के साथ? कुछ डेटा ऐसा हो कि आपका डेटा, बहुत बार आप देखे हो हैकिंग हो जाना, कुछ डेटा कुछ गायब हो जाता है डेटा। वो क्यों होता है? जब आपकी इंटीग्रिटी रूल्स नहीं रहेगी, उसमें प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, पासवर्ड आप डाल के नहीं रखोगे, दैट विल बी, और सिक्योरिटी चेकअप नहीं होगी, तब आपकी, तो इसलिए RDBMS सबसे मेन चीज उसका क्या है? प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट द डेटा। थर्ड वाला क्या है? द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन डेटा इज कॉल्ड एज डेटा मैनिपुलेशन। मतलब एडिंग, डिलीटिंग, अपेंडिंग, रिट्रीविंग, जो भी आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो वो चीज ऑपरेशन। तो ये 3 प्रोसेस में आपका रिलेशनल डेटाबेस का कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है डेटा इंटीग्रिटी और तीसरा है डेटा मैनिपुलेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय डियर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एनी वन ऑफ यू रिस्पॉन्ड मी? यस मिस। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, डेटा मॉडल। अब मॉडल बोलेंगे तो आपके दिमाग में कुछ और ना चलना चाहिए, तो मॉडलिंग हो रही है। डेटा मॉडल का मतलब ये होता है कि किस तरह से आपका डेटा स्ट्रक्चर का अंदरूनी हिस्सा किस तरह से आपने डिस्क्राइब किया और कैसे उसको स्टोर करना, कैसे रिट्रीव करना उसका डेटा, तो उसको बोलते हैं डेटा मॉडल। डेटा मॉडल इज क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस व्हिच डिस्क्राइब द वे ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। ठीक है।
नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, डेटा मॉडल इज वेरी सिंपल एंड इजी। सही बात है, अगर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप आते तो हमारा तीन मेन कंपोनेंट क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, फिर डेटा इंटीग्रिटी है, और फिर डेटा मैनिपुलेशन है। अगर डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से डिजाइन होगा तो आपका सिक्योरिटी प्रॉब्लम का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, दूसरी बार आप मैनिपुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये डेटा मॉडल का कॉन्सेप्ट है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, इंस्टॉलेशन ऑफ बेस। लाइब्रेरी ऑफिस में जो डेटाबेस का नाम है वो है बेस। तो इस बेस को कैसे इंस्टॉल करना है वो दिखा रहे हैं। इंस्टॉल कैसे करोगे आप लाइब्रेरी ऑफिस फॉर्म को? कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस पे जाओगे, वहां पे आप क्लिक करोगे स्टार्ट, और वो पहले इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर में, फिर वहां पर से इंस्टॉलेशन में स्टार्ट बटन करोगे, ऑल प्रोग्राम्स लाइब्रेरी ऑफिस विल बी इंस्टॉल्ड। तो अब आपको प्रोसेस भी दिखाएंगे नेक्स्ट फीचर्स में। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, स्क्रीन ऑफ बेस। बेस का क्या स्क्रीन है? पहला तो होता है टाइटल बार, दूसरा होता है मेनू बार, तीसरा आपका स्टैंडर्ड टूल बार, और थर्ड फोर्थ वन विल बी वर्किंग एरिया। अब इसका पिक्चर मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे देख रहे हो ये डेटाबेस का है, यहाँ पे फाइल है, एडिट है, मेनू है ना, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल, विंडो और हेल्प। और यहाँ पे आपका इस तरह से दिखेगा लाइब्रेरी ऑफिस। होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है? Yes. नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, टेबल। अब हमें एक एक जो ऑब्जेक्ट हमने बोला था उसी इसके एक एक, आज सिर्फ टेबल का मैं आपको बताऊंगी। तो टेबल का रिलेटेड आप देखो, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरिंग डेटा। ये तो हमको पता है कि जहां पर डेटा स्टोर करना है वो कहाँ पर स्टोर करेंगे भाई? टेबल के कंटेंट में। वो किस तरह से डिजाइन में है? ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। नेक्स्ट इज व्हाट, बिफोर क्रिएटिंग द टेबल यूजर शुड डिसाइड द एंटिटीज रिक्वायर्ड। तो क्या एंटिटीज चाहिए? मतलब जैसे कि अगर मेरा स्टूडेंट डेटाबेस टेबल खोल रहा है तो मेरे को कौन कौन से एंटिटीज है, तो उसमें रोल नंबर, ये जो फर्दर चीज इंफॉर्मेशन लगेगी। नेक्स्ट, आप एंटिटी के बारे में जानिए। एंटिटी इज एन एनी रियल वेल ऑब्जेक्ट विच डेटा इज टू बी स्टोर्ड। मतलब मेरा स्टूडेंट है, एक एंटिटी हूँ। अब मैं स्टूडेंट के डेटा के अंदर मैं उसका रियल वर्ल्ड क्या ऑब्जेक्ट है? उसका भाई रोल नंबर है, उसका नेम है, एवरीथिंग इज देयर ना, दैट इज कॉल्ड एज एंटिटी। ईच एंटिटी हैज द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विथ इट। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से, स्टूडेंट इज एन एंटिटी है। अब उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है भाई? उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका जीआर नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, एड्रेस एक्सेट्रा। समझ में आया आपको? नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन। कौन कौन से डेटा टाइप्स है? यहाँ पे आपको टाइनी इंटीजर, मतलब छोटा सा इंटीजर का मतलब है इट इज कंसिस्ट ऑफ numbers. Okay, big integer, image, binary in the form of binary, binary fix, memo and text. ये टाइनी वाला तो समझ में, बिग मतलब स्टोर, होपिंग अ होल नंबर। ओके, इमेज, स्टोर इमेज, स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल लेंथ, बाइनरी, स्टोर बाइनरी डेटा ऑफ फिक्स्ड लेंथ। मेमो क्या है? एक तरह का आपका, इसको हम लोग, आप अगर बीके में पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन अकाउंट एक्स मेमोरी। इसके लिए तो स्टोर डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके कभी कभी आप देखते हो ये चीज है तो वो आप डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन डालो, आर्टिकल्स के रिलेटेड एनीथिंग। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग इन दैट डेटा टाइप, न्यूमेरिक वी आर हैविंग, स्टोर अ नंबर, स्टोर अ नंबर with or without decimal point. Okay, next is decimal. ठीक है, integer, small integer, float, real, ये सारे सारे डेटा टाइप्स है, इसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यूज टू डेटा टाइप्स, इंटीजर जो है डेसिमल पॉइंट, फ्लोट क्या डेसिमल पॉइंट जो हम स्टोर करना चाहते हैं, डबल। फिर टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट होगा, जैसे एड्रेस एड्रेस हो तो टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे। डेट, टाइम, डेट एंड टाइम खाली चाहिए तो सिर्फ डेट एंड टाइम स्टैम्प होगा। अदर, ये सारा डेटा टाइप्स है जो अभी हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रैक्टिकलिंग करेंगे तो हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग, क्रिएटिंग अ टेबल। अब कैसे क्रिएट करते हैं हम पहले ओपन डेटाबेस करोगे, क्लिक ऑन द टेबल आइकॉन एट द लेफ्ट साइड, फिर उसके बाद राइट पेन पे जाके क्लिक ऑन क्रिएट टेबल। अब वो कहाँ दिखेगा? डिजाइन व्यू में। किधर दिखने वाला है? ये डिजाइन व्यू में। विंडो अपीयर, टाइप फील्ड नेम, सेलेक्ट फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग,
बॉटम सेक्शन सेलेक्ट यस फॉर द एंट्री रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्या दिखाना है, राइट क्लिक करोगे, स्मॉल बटन दिखेगा आपको, वहां लेफ्ट साइड में फील्ड नेम होगा, सिलेक्ट वन ऑफ द फील्ड हैज अ प्राइमरी की। इस तरह से आपका टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, पहले ओपन डेटाबेस करोगे, वहां पे लेफ्ट साइड पे आइकॉन है टेबल का, उसे क्लिक करोगे, फिर राइट साइड के पेन पे आप डिजाइन व्यू क्लिक करोगे, वहां पे फिर एक विंडो अपेयर कर, वहां पे आप फील्ड नेम आप एंटर करोगे, उसका टाइप बताओगे और उसकी डिस्क्रिप्शन बताओगे। बॉटम सेक्शन में यस कर दोगे, एंट्री रिक्वायर्ड, राइट क्लिक करोगे, स्मॉल बटन लेफ्ट साइड पे, वहां पे फील्ड नेम, सिलेक्ट वन ऑफ द फील्ड हैज अ प्राइमरी की, वापस ऊपर ही जाना है डेटाबेस के। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। नेक्स्ट इज व्हाट, इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल। अब इंसर्ट कैसे करोगे, ओपन द डेटाबेस एट लेफ्ट, डेटाबेस ओपन करोगे, लेफ्ट पेन पे क्लिक ऑन टेबल आइकॉन, फिर उसके बाद आप करोगे राइट पेन पे बॉटम पार्ट पे क्लिक करोगे, फिर डबल क्लिक करना है आपको और जो टेबल के नाम डाले उस टेबल को क्लिक करना है, फिर एक विंडो अपीयर करेगा, वहां पे आप अपना डेटा टाइप्स फीड करोगे। दिस इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड, आपको फीड हो सकता है। वहां पे एडिट डेटा होगा, एडिट मोड ऑफ क्लिक यस करोगे, क्लोज द बटन, आपका काम हो गया। इस तरह से आपका डेटा बना। अब डिलीट करना है रिकॉर्ड, तो वो कैसे करोगे भाई, डबल क्लिक ऑन द टेबल, क्लिक ऑन द रिकॉर्ड अगेन और क्लिक ऑन द एडिट मेनू, सेलेक्ट डिलीट, खत्म हो गया, डिलीट हो गया आपका। क्लिक ऑन यस बटन करोगे, सीधा डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। समझ में आया आपको? So hope you understand the presentation of LibreOffice. Everyone, are you able to understand, बच्चा? Everyone have understand it? Yes, miss. बोरिंग हो रहा क्या लेक्चर? बड़ा प्यार से बोल रही है यस मिस। ठीक है, अब आपको ये बता, अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा फिर लाइव सेशन होगा तो वहां पे अब हमारा प्रैक्टिकल और फर्दर जो हमारा प्रैक्टिकल ए का है वो मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते ही लास्ट सैटरडे तक मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ फाइल। वहां से आप अपने प्रैक्टिकल में नोट डाउन करना चाहिए ग्रुप ए का प्रैक्टिकल। तो मोस्टली आपको तीन ही प्रैक्टिकल एंटर करना है आपके जर्नल में ग्रुप ए से। तो ग्रुप ए का आपको अपने हिसाब से चूज करके एंटर कर दो, जो आपको समझ में आए कि आपको याद हो सकता है। ठीक है, चलो, दैट्स इट माय डियर, गिव मी द अटेंडेंस प्लीज माय